देखो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ था मेरे पास, ठीक है। ठीक, ये एक्सिस पे टेम्परेचर था और ये पे टाइम था, ठीक है। मेरा जो ग्राफ आया था कुछ इस तरह का आया था, ठीक। ये ग्राफ एकदम याद कर लेना, सिमिलर टाइप ग्राफ देगा, ठीक है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट ई था, ठीक है। एकदम सिमिलर टाइप ग्राफ आएगा। ए से बी में देखो टेम्परेचर धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रहा है, यानी सॉलिड बॉडी था तो एकदम टेम्परेचर था, यानी ये सॉलिड स्टेट था, यानी यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा था। बी से देखो, बी से सी में देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। बी से सी की बात करें, लेट से यहाँ का टेम्परेचर T1 है तो कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर फेज चेंज हो रहा होगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर भी हीट देंगे Q इक्वल टू ml टाइप लिख देंगे, ठीक, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, ठीक। अब सी से डी में देखो फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि अब फेज चेंज कर चुका होगा, ठीक है, यानी प्योर लिक्विड होगा, ठीक है, प्योर लिक्विड होगा। फिर डी से ई में देखो एकदम कांस्टेंट है टेम्परेचर, यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ फिर फेज चेंज हो रहा है, यानी Q इक्वल टू ml देंगे, ठीक। अब ई में देखो फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि फिर यहाँ पे फेज चेंज हो गया होगा, यानी प्योर स्टीम में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है, ठीक। यानी कि यहाँ पे बी से सी में देखें तो बी से सी में कुछ सॉलिड भी होगा और प्लस कुछ लिक्विड भी होगा, यानी फेज चेंज कर रहा होगा, ठीक। वैसे ही डी से ई में देखें तो कुछ लिक्विड भी होगा प्लस कुछ स्टीम भी होगा, है ना, फेज चेंज कर रहा है, ठीक। अब देखो इस स्लोप, इस ग्राफ का टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ का, ठीक, अगर हम स्लोप निकाले, स्लोप स्लोप तो क्या होगा डी टी बाई डी टी स्लोप हो जाएगा, ठीक। ये स्लोप है, ठीक। अब हम गिवन क्वेश्चन में क्या था, कंडीशन क्या दिए थे कि हीटेड एट कांस्टेंट रेट, हीटेड एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से हीट कर रहे हैं, ठीक है, यानी R इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये कांस्टेंट है, यानी जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उसका रेट क्या कांस्टेंट है, ठीक। अब देखो इसका यूज करेंगे, ठीक। मान लो ए से बी में हम लोग डेल्टा क्यू हीट दिए, ठीक है, सपोज कर लो ए से बी तक का, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या लिखेंगे एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, ठीक है। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी क्यू बाई टाइम के रिस्पेक्ट में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एस डी टी बाई डी टी, ठीक है। ये देखो डी क्यू बाई डी टी क्या है रेट है, रेट, यानी यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया R इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी, और ये क्या लिखा, दिस इज स्लोप ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर्व, ये टेम्परेचर और टाइम कर्व का स्लोप है, यानी देखो आर भी कांस्टेंट है, यहाँ आर भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, और स्लोप किसी पार्टिकुलर के लिए ए से बी तक के लिए क्या स्लोप भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। यानी ये स्पेसिफिक हीट देखो यहाँ से स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप आ गया, ठीक है, स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। एक पॉइंट याद रखना है कि जब टेम्परेचर राइज कर रहा होगा, यानी T1 टाइम के लिए, अगर ये टाइम T1 होगा, ठीक है, यहाँ टाइम T2 लगा, ठीक, तो 0 से T1 के लिए जो स्लोप आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पेसिफिक हीट के, ठीक है, स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ से एक बात पता चला कि जो स्लोप होगा वो स्पेसिफिक हीट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा देखते हैं, ठीक है, अगेन हम देखते हैं, अब बी से सी की बात करते हैं, फेज चेंज वाला में, फेज चेंज वाला में, फेज चेंज, तो इसमें हम लोग देते हैं Q इक्वल टू एम एल टाइप देते हैं, ठीक है, एम एल देते हैं। अब देखो इस Q को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखो, रेट क्या है कांस्टेंट है, तो Q को क्या लिख सकते हैं आर डी टी लिख सकते हैं इक्वल टू एम एल। अब दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, डी टी मतलब क्या होगा कितना टाइम का चेंज आया, यानी आर T2 माइनस T1, मान लो बी से सी की बात कर रहे हैं तो T2 माइनस T1 ये कितना हो गया ml के बराबर आ गया। अब देखो R कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, यानी यहाँ से क्या पता चला L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1, यानी टेम्परेचर
टाइम ग्राफ का जो हॉरिजेंटल कर्व होता है एकदम हॉरिजेंटल, वो क्या देता है, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, टाइम वाला, टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये दो बातें हम लोग को इससे क्लियर हुआ, टेम्परेचर और टाइम कर्व से। किस कौन सा कर्व है, टेम्परेचर एंड टाइम कर्व। इससे दो बात क्लियर हुआ कि जो स्पेसिफिक हीट होगा बॉडी का वो स्लोप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जो लेटेंट हीट होगा, लेटेंट हीट वो हॉरिजेंटल लाइन के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। T2 माइनस T1 क्या है, लेंथ है, दिस इज लेंथ। एक्चुअल में क्या है, T2 माइनस T1 यह लेंथ है, इतना, इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा इसका लेटेंट हीट। ठीक, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा लेटेंट हीट होगा। ठीक है, समझ में आया, ग्राफ क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। सब सब कोई हो गया। आगे बढ़े, बोलो क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, ये टेम्परेचर हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये टेम्परेचर और टाइम का, यहाँ का टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, यहाँ का टाइम दे रखा है 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, यहाँ का टाइम दे रखा है 20 सेकेंड, और यहाँ का टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। ठीक है, ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री, और ये वाला एंगल दे रखा है 37 डिग्री। ठीक है, ठीक, अब पहला क्वेश्चन बताना है। ठीक है, पहला इसमें रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड टू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, कोई सॉलिड बॉडी है, उसको हम हीट देना शुरू किए हैं। ठीक है, उस सॉलिड बॉडी को हीट देना शुरू किए हैं, और ये ग्राफ ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो बताना है स्पेसिफिक हीट ऑफ जब सॉलिड स्टेट में होगा और लिक्विड स्टेट में उसका रेशियो क्या है। दूसरा क्वेश्चन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, ठीक है, देखो ये रहा सॉलिड वाला, उसके बाद क्या हुआ होगा, फेज चेंज हो रहा होगा, उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट लिक्विड बन गया होगा, तो ये रहा लिक्विड। तो हम लोग क्या जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। ठीक है, ये इतना हमको पता है कि स्पेसिफिक जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो यहाँ का सॉलिड का एस एस मान लो और इसका एस एल मान लो, और स्लोप इस ग्राफ में क्या देगा, टेन टेन थीटा दे देगा। स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड स्टेट अपन स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड स्टेट, ये क्या हो जाएगा, टेन 37 अपॉन टेन 53, सिंपल। और ये कितना आ जाएगा, कम्स टू बी 3/4, ऊपर हो जाएगा 3/4 और नीचे हो जाएगा 53, यानी 4/3, 3 यानी 9/16। रेशियो कितना आ गया, 9/16 आ गया। ये सिंपल था। ठीक है, वैसे ही एलएफ वाला में निकालेंगे। ठीक है, तो एलएफ में हम क्या जानते हैं कि लेटेंट हीट जो होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एलएफ, वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, है ना, यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो देखो यहाँ पे लेटेंट हीट एफ होगा और यहाँ पे एल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन मेल्ट कर रहा होगा और यहाँ पे स्टीम बन रहा होगा। ठीक है,
तो देखो एल एफ अपन एल वी निकालना है, तो एल एफ इस टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एल एफ अपन एल वी इक्वल टू 10 - 4 अपॉन 30 - 20, 30 - 20, तो ये कितना आ जाएगा 6/10 एल एफ अपन एल वी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ग्राफ से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक तरह का क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और ग्राफ से कितने तरह का क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, करें स्टार्ट करें, हो गया, चेंज करें इसको। यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ से ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार दो सब्सटेंस का दे रखा है। ठीक है, इस बार दो सब्सटेंस का कर्व दे रखा है। ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, ये समय दे रखा है तुम्हारा 10 सेकेंड और ये समय दे रखा है तुम्हारा 6 सेकेंड। ठीक, और ये समय दे रखा है 12 सेकेंड। और इस बार टेम्परेचर दे रखा है कि ये जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और ये जो टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कोई सब्सटेंस ए है, ये कोई बी है सॉलिड। ठीक है, अब दोनों केस में दोनों के लिए पहला कंडीशन निकालो, AC अपॉन SB का वैल्यू निकालो। AC अपॉन SB स्पेसिफिक हीट ऑफ A अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ B व्हेन इट इज इन सॉलिड स्टेट, जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तब, सॉलिड वाला। एक पहला। दूसरा क्वेश्चन लेटेंट हीट ऑफ A अपॉन लेटेंट हीट ऑफ B निकालो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, और स्लोप क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, मतलब क्या, tan थीटा। देखो क्या करेंगे, सिंपल कि इस ए के लिए देखो, ये के लिए ये एंगल बन रहा है, ये थीटा, तो ये देखो इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर 200/6, सिंपल 200/6। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 200/6। ठीक है, हो गया। और एक और कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, मास के बारे में मेंशन रहेगा कि मास दोनों का लेट से सेम मास ले लो। ठीक है, मास भी गिवन रहेगा, दोनों का सेम मास लो, तो ये tan थीटा निकाल लिए। और इसका अगर हम लोग लेट से ये फाई एंगल है, तो इसका हम लोग tan फाई निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 100/10। ठीक है, ये हो जाएगा। अब निकाल लो SA/SB, और एक ये क्या हो जाएगा tan फाई/tan थीटा, यानी tan फाई कितना है 100/10/200/6। सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब पूछ देगा कि इसमें LA/LB, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ A अपॉन लेटेंट हीट ऑफ B, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं, हम लोग क्या जानते हैं, देखो कंसेप्ट से चलो। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, R/dt इक्वल टू ml। ठीक, तो अगर कांस्टेंट रेट से है तो यहाँ से dt का मतलब क्या होगा R∆T इक्वल टू ml, तो यहाँ से L कितना आ जाएगा R∆T/m। ठीक है, ये यूज करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, अगर मास सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर दोनों का मास डिफरेंस होता है, यहाँ पर m और 2m देता है, तो ये फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है, मास दोनों का डिफरेंट होता है तो, लेकिन यहाँ पर मास सेम है इसलिए कोई इशू नहीं है, यानी यहाँ से L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ∆T आ गया।
ठीक है। यानी LA अपॉन LB यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, LA कितना हो जाएगा, A 6 से लेके 12, ठीक, यानी 12 माइनस 6, और LB कितना आ जाएगा 10 से 12, यानी 12 माइनस 10, रेशियो क्या आएगा 6/2, यानी LA अपॉन LB कितना आ गया 6/2। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, सिंपल। ठीक, क्या बोले मास डिफरेंट रहेगा को बताइए तो। हाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन देखो, दोनों बॉडी सॉलिड बॉडी का मास सेम था, तो हम लोग ये ऐसे सॉल्व किए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। ठीक, अगर मास डिफरेंट होता तो क्या करते हैं, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। अगर मास डिफरेंट होता तो हम क्या करते हैं, ठीक। लेट से इस 2b का मास 2m ले लो, ठीक है, सेम क्वेश्चन, इस 2b का मास 2m ले लो, ठीक। अब इस सारा चीज दोनों कंडीशन निकालते हैं, ठीक है, दोनों निकालते हैं एक बार 2m लेके, ठीक है, बताएं। यस सर। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, स्लोप। एक्चुअल में देखो कैसे, जब मास डिफरेंट होगा, व्हेन मास इज डिफरेंट, व्हेन मास इज डिफरेंट, तो बेसिक से चलेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और यहाँ से आया था डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एम एस डेल्टा डी टी बाई डी टी, ये आया था। और ये रेट हुआ था कांस्टेंट रेट। तो यहाँ से देखो स्लोप जो आएगा, स्पेसिफिक हीट जो आएगा, डेट इज इक्वल टू आर अपॉन एम टाइम्स डी टी बाई डी टी, एम टाइम्स स्लोप, यानी आर तो कांस्टेंट है, यानी यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो स्पेसिफिक हीट होगा डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m इंटू स्लोप, ठीक है। यहाँ पे ये ले लेंगे, ठीक, ये वाला फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट के लिए। अब देखो क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन में मेरे पास था इसका स्लोप जो था tan थीटा था ए के लिए, और इसके लिए tan फाई था। तो देखो अगर हम लिखें यहाँ पर ए के लिए स्पेसिफिक हीट ए लिखे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ए m इंटू स्लोप यानी tan थीटा, ठीक। वैसे ही बी के लिए लिखे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, कितना हो जाएगा 2m इंटू tan फाई। अब यहाँ से निकालो AC अपॉन SB, दिस इज इक्वल टू 2m tan फाई अपॉन m tan थीटा, ठीक है, ये फाई होगा m tan थीटा। अब यहाँ से m कैंसिल, तो क्या बचा 2 tan फाई, tan फाई का वैल्यू क्या था 100/10, और इसका वैल्यू था 200/6, तो ये हो जाएगा 100/10 अपॉन 200/6, तो ये रेशियो निकाल लेंगे। उसी तरह लेटेंट हीट के केस में हम लोग यूज करेंगे आर डेल्टा टी इक्वल टू एम एल, तो यहाँ से एल जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बाई एम होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में यूज करते हैं, ठीक है, जब मास डिफरेंट हो तो, ठीक है, समझ में आया। यानी कि अगर हम एल ए अपॉन एल बी ये लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 किसका ए का, अब इंटू मास ऑफ बी का अपॉन T2 माइनस T1 बी का इंटू मास ऑफ ए का, क्योंकि लेटेंट हीट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, ठीक। इसको पुट करेंगे वी विल गेट द आंसर, ठीक है, समझ में आया। समझ में आया, कोई डाउट। कोई डाउट है पूछो। नहीं सर आगे बढ़िए। ठीक, चलो तो फिर आज हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। फिर इस चीज को प्रैक्टिस करना है ना, इस चीज का क्वेश्चन जितना भी हम क्वेश्चन दिए इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग
क्वेश्चन जब ये पूरा थ्योरी इसका कंप्लीट हो जाएगा तो प्योर हम एक क्वेश्चन पे केवल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो आज ये तुम्हारा एक कैलोरीमेट्री का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है ना, हीट का जो कैलोरीमेट्री सेक्शन था उसका ये पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। कैलोरीमेट्री सेक्शन जो है कंप्लीट होता है और इसमें अब बच गया जिसमें हम लोग पावर की बात करते हैं। ये जो रेट जो देखो आर क्या लिखा रहा था, आर डी क्यू बाई डी टी, यही था डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या आता है, हीट पर यूनिट टाइम, बेसिकली क्या बता पावर, ठीक है। पावर को बता रहे हैं तो एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जब पावर की बात करेंगे तब क्या करते हैं, ठीक है। चलो एंड करें सेशन को। थैंक यू सर। एंड करें, कोई डाउट है किसी को?